मैडम दोस्तों आज होली है और गुल्ली बुल्ली तो होली की तैयारी कर रहे हैं, पर हमारा आखिरकार पोटी बॉय सोन कहाँ है? अरे ये तो मोबाइल में इधर गेम खेल रहा है। गुल्ली बोलता सोन तुम कुछ काम तो कर लो, कब से तुम मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हो। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बाबा होली खेलने के लिए आ जाएंगे। अगर सारा तैयारी नहीं हुआ तो बाबा तुम्हें कमरा में बंद कर बहुत मारेंगे। सोन बोलता लगभग में तो तुम लोगों ने सारी तैयारी कर ही लिया है, मैं मार्केट से मिठाइयाँ लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि बाबा एक भूखर प्रजाति के जानवर है और अगर होली खेलने के बाद बाबा को मिठाई नहीं मिली तो बाबा मिठाई की जगह पर हम लोग को ही खा जाएंगे। गुल्ली बोलता हाँ गुल्ली, सोन को जाने दो, तब तक हम लोग आगे की तैयारियां करते हैं। सोन बोलता पर मैं मार्केट जाऊँ कैसे, क्योंकि हमारे स्कूटर को तो रोड लेकर गया है। गुल्ली बोलता अगर स्कूटर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ये बेहतरीन साइकिल तो है। सोन बोलता ये बेहतरीन साइकिल है, ये खटारा, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चला जाऊँ। गुल्ली बोलता सोन बकवास बंद करो, इस साइकिल से जल्दी जाओ और मार्केट से मिठाई लेकर आओ। ओके। गुल्ली बोलता गुल्ली हम लोग ने तो काफी तैयारियां कर ली है, जब तक सोन मिठाइयाँ लाने के लिए बाहर गया है तब तक हम लोग थोड़ा डांस कर लेते हैं। गुल्ली बोलता तो देर किस बात की, गाना बजाओ रे। कमरिया कमरिया और यार सोन तो अकेले मिठाई लाने के लिए बाजार जा रहा है, लेकिन रोड के आगे तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और ये सारे लोग तो सोन को ही घूर रहे हैं। लगता है इन लोगों का कोई प्लान है। हमारा पोटी बॉय सोन धीरे धीरे डरते डरते आगे बढ़ता है और फिर तभी सोन बोलता लगता है कि ये लोग मेरे कपड़ा फाड़कर मुझे रंग लगाने वाले हैं, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। लेकिन ये साइकिल तो बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। अरे ये क्या, सोन साइकिल पर नहीं बल्कि साइकिल सोन पर सवार है। गुल्ली बोलता क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम भागते भागते क्यों आ रहे हो? सोन बोलता तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, अगर मैं वहाँ रुक जाता तो मेरे सारे कपड़े वो लोग फाड़ देते। ये देखो पीछे से भी मेरा कपड़ा फट चुका है। गुल्ली बोलता कोई बात नहीं सोन, बुरा न मानो, होली है, होली में ये सब चलता है। गुल्ली बोलता उधर देखो ग्रैनी ग्रैंडपा भी इधर ही आ रहे हैं, लगता है उन लोगों को भी कपड़ा फड़वाने का मन है। लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पर होली सेलिब्रेट करने नहीं बल्कि अपना मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। कुत्ता का तुम सीधा हो जाएगा लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा कभी नहीं। गुल्ली बोलता ग्रैनी होली मुबारक हो, बताओ यहाँ आना कैसा हुआ? ग्रैनी बोलती है हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ पर होली मनाने के लिए आए हैं। गुल्ली बोलता पर तुम लोग तो मुसलमान हो, तुम लोग जाकर ईद बकरीद मनाओ। ग्रैंडपा बोलते हैं हम लोग यहाँ पर भाईचारा निभाने आए हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले हम लोग बिहारी हैं। ग्रैनी बोलती है ऐसे बाबा नहीं आने वाले होली मनाने। गुल्ली बोलता है बाबा अपनी औरत के पास पटना मिलने के लिए गए हैं, बाबा तो 14 फरवरी से ही पटना गए हुए हैं, लगता है कि वो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। हम लोग ने भी तो वैलेंटाइन डे मनाया था। ग्रैंडपा बोलते तुम लोग ये सब छोड़ो, देखो हमने तुम्हारे लोग के लिए क्या गिफ्ट लाया है। बेटा सोन ज्यादा मुंह मत फाड़ो, ये गिफ्ट तुम सबके लिए है, बाबा को आने दो, उसके बाद तुम लोग सबको मिलकर खोलना इस गिफ्ट को। अरे सोन बेटा को तो देखो पीछे से पूरा कपड़ा फटा हुआ है। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। गुल्ली बोलता सोन आज के दिन गुस्सा मत करो, आज होली है, बुरा न मानो होली है। सोन बोलता गुल्ली मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज तो मैं तो ग्रैनी ग्रैंडपा का भी कपड़ा फाड़ने वाला हूँ। बाप रे, कौन किसका फाड़ेगा वो तो पता ही चल जाएगा। दोस्तों ग्रैंडपा का मकसद कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बुल्ली बोलता चलो सबसे पहले हम लोग डांस करते हैं, बजाओ रे। धारा धारा गोली चल तो बड़ा के छौपा, नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोपा। गुल्ली बोलता बाबा आप तो अचानक से आकर हम लोग को डरा ही दिए। बाबा बोलते होली के दिन ग्रैनी डांस करे और मैं ना नाचूं, ऐसा हो सकता है क्या कभी?
जितना नाचना है बेटा नाच ले, उसके बाद तुम लोग को बताता हूँ कि हम लोग क्या चीज है। बाबा बोलते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा आखिरकार तुम दोनों को यहाँ पर आना कैसा हुआ? ग्रैनी बोलती है हम लोग तो बस तुम लोग के साथ होली मनाने के लिए आए हैं। बाबा बोलते हैं ग्रैनी हम लोग होली बहुत ही खतरनाक तरीके से मनाते हैं, तुम लोग को पता है ना। ये सुनकर सोन भी मुस्कुराने लगता है। लगता है कि गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ग्रैनी ग्रैंडपा के साथ कुछ करने वाले हैं। बाबा ग्रैनी के पास जाते हैं और फिर तभी किरिश का सुनने का गाना। किरिश का अरे ये क्या, बाबा ने तो ग्रैनी को कलर वाले पानी में डाल दिया है और ग्रैनी तो पानी से निकलकर पूरा ही कलरफुल हो गई है। अपना ये हाल देखकर ग्रैनी रोने लगती है। ये देखकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडपा दौड़कर जाते हैं और बाबा को धक्का मार देते हैं। निकाल तो रे फट्टा, बाबा के कहते ही गुल्ली बुल्ली सोन तुरंत फट्टा निकालते हैं। ग्रैंडपा तुरंत गिफ्ट के बॉक्स को उठा लेते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं इसके अंदर बम है, अगर तुम लोग ने मुझे छूने की कोशिश की तो ये बम मैं फोड़ दूंगा। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा डर जाते हैं। तभी ग्रैनी बोलती है अब जो मैं बोलूंगी वही होगा। बाबा अब तुम्हें मेरे इशारे पर नाचना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं ग्रैनी अगर तुम बोलोगी तो मैं ऐसे भी नाचने लगूंगा, पर अगर ये ग्रैंडपा मुझे बोलेगा तो मैं नाचना तो दूर, मैं हिलूंगा भी नहीं। ग्रैंडपा बोलते देखता हूँ कि तू कैसे नहीं हिलेगा, चल ग्रैनी से नचा। बाबा बोलते गुल्ली बुल्ली कुछ अच्छा गाना बजाना। बजाओ रे हिंदी गाना, ना रे पंजाबी गाना बजाओ। ना बाजी हिंदी गाना और ना बाजी पंजाबी गाना, ले हॉय सुन नीलकमल के भोजपुरी गाना। अब बात न हमसे होई, तू न ये मोर करे जे, देले बड़ा तू जवन मोबाइल के ले जे। और फिर बाबा के डांस करते हुए देखकर ग्रैनी भी जाकर डांस करने लगती है। और फिर डांस करते करते बाबा अपना गुस्सा निकाल देते हैं। अरे ये क्या, ग्रैनी तो फिर से टब के अंदर आकर गिर गई है। ग्रैनी का मुंह देखकर तो गुल्ली बुल्ली सोन हंसने लगते हैं। मगा मैडम अब तो ग्रैनी का गुस्सा चरम सीमे पर है। ग्रैनी पानी से बाहर निकलती है और बाबा पर घूसों की बरसात कर देती है। गुल्ली बोलता बुल्ली हमें बाबा को बचाना चाहिए। ग्रैंडपा बोलते ऐसा सोचना भी मत, अगर तुम लोगों ने हिलने की कोशिश की तो मैं इस डिब्बा को यहीं पर फोड़ दूंगा। सोन बोलता तू क्या फोड़ेगा, बल्कि मैं ही फोड़ देता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? जा जाकर लड़की से माफी मांग। अबे माफी मांग, इतना याद रखना अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी सॉरी गलती हो गई। और इधर बाबा भी ग्रैनी पर फट्टा बजाए हुए हैं। और फिर ये लोग मिलकर ग्रैनी ग्रैंडपा को ठेला पर लिटा देते हैं और ग्रैनी के लाए हुए बॉक्स को ठेला पर रख देते हैं।